विजया एकादशी व्रत का महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा। एकादशी व्रत के विषय में ये मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्नदान और गोदान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रत पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य और नारियल का प्रयोग किया जाता है। विजया एकादशी व्रत में 7 धान्य घट स्थापना की जाती है। 7 धान्यों में गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर है। इसके ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को पूरे दिन व्रत करने के बाद रात्रि में विष्णु पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। व्रत से पहले की रात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए और रात्रि भोजन के बाद कुछ नहीं लेना चाहिए। एकादशी व्रत 24 घंटों के लिए किया जाता है। व्रत का समापन द्वादशी तिथि के प्रातः काल में अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दिया जाता है। यह व्रत करने से दुख और दारिद्र्य दूर होते हैं और अपने नाम के अनुसार विजया एकादशी व्यक्ति को जीवन में कठिन परिस्थितियों से विजय दिलाती है। समस्त कार्यों में विजय दिलाने वाली विजया एकादशी की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार विजया एकादशी के दिन भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे थे। समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान श्री राम ने देखा कि सामने विशाल समुद्र है और उनकी पत्नी देवी सीता रावण कैद में है। इस पर श्री राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, परंतु समुद्र ने जब श्री राम को लंका जाने का मार्ग नहीं दिया तो भगवान श्री राम ने ऋषि गणों से इसका उपाय पूछा। ऋषियों ने भगवान राम को बताया कि प्रत्येक शुभ कार्य को शुरू करने से पहले व्रत और अनुष्ठान कार्य किए जाते हैं। व्रत और अनुष्ठान कार्य करने से कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है और सभी कार्य सफल होते हैं। हे भगवान, आप भी फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक कीजिए। व्रत करने के लिए एक मिट्टी के घड़े को 7 प्रकार के धान्यों से भरिए। उसके ऊपर पीपल, आम, बडोर गुलर के पत्ते रखिए। इसके अतिरिक्त एक अलग बर्तन में जौ भरकर कलश स्थापित कीजिए। जौ से भरे बर्तन में श्री लक्ष्मी नारायण की तस्वीर स्थापित कीजिए और इन सभी का विधि पूर्वक पूजन कीजिए। एकादशी की तिथि के दिन व्रत कर रात्रि में जागरण कीजिए। प्रातःकाल जल सहित कलश सागर को अर्पित कीजिए। भगवान श्री राम ने ऋषियों के कहे अनुसार व्रत किया। व्रत के प्रभाव से समुद्र ने उनको रास्ता दिया और उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। तभी से इस व्रत को विजय प्राप्ति के लिए किया जाता है। धन्यवाद।